नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर डॉक्टर सकीरत जी के साथ हमारा पहला वीडियो देखा है जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया, अपने एक्सपीरियंस मास्टर शेफ नॉर्वे के बारे में बताया, तो अब इस वीडियो में शी विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस जो कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हमने पूछे थे। ठीक है, और भाइयों इस समय हम उन्हीं के घर में, तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो किसी म्यूजियम का नहीं है, बहुत ही भयंकर घर है। ठीक है, तो चलिए आपके जो सवाल है उनके जवाब साक्षात देंगी डॉक्टर सकीरत। चलिए, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए कहाँ से आपने बीडीएस करी? मैंने बीडीएस करी आया फ्रॉम दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज फ्रॉम दिल्ली एनसीआर रीजन, और उसके बाद फिर मैं नॉर्वे आ गई थी एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन का सारा प्रोसेस करने के बाद उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स करी है फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। ओके, तो देखिए जनता जानना चाहती है कि भाई ये ऑथराइजेशन प्रोसेस क्या है, तो प्लीज थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज और थोड़े रेफरेंसेस के साथ, जैसे कि साइंटिफिक लिटरेचर में चलता है, वो बताइए कि कहाँ से इनको एक वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जी, आई थिंक द मोस्ट वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज health.no करके साइट है, वी कैन शेयर द लिंक ऑफ कोर्स। एंड उसमें सब कुछ बहुत ही आसानी तरीके से लिखा हुआ है, समझना भी आसान है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश, आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज फ्रॉम नॉर्वेजियन टू इंग्लिश, और उसमें सारे स्टेप्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं। सो रेफरेंस यही है, एंड दैट्स बेसिकली जो मैंने भी किया था। सो द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल एंड बट देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ आई वुड से कि अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं तो आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज मेरी भी इंग्लिश में ही सारी एजुकेशन थी, बट दैट डजंट हेल्प। आपको सारे अपने एग्जाम्स जो आपने आगे करने हैं, आपने जो भी करना है, सब कुछ नॉर्वेजियन में ही होगा। सो दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल अगर आप ये करना चाहते हैं। एंड उसके बाद देन यू गॉट द नेक्स्ट स्टेप जो कि है, एंड ऑफ कोर्स इन नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी यू हैव टू डू दिस C1 लेवल, जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज या फिर हायर नॉर्वेजियन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट डू द बेसिक एंड गेट इनटू द कोर्सेज। उसके बाद अगला स्टेप है नाशनलफाग, दैट इज अगेन अ टेस्ट जिसमें पहले 1-1.5 महीने का कोर्स होता है, और उस कोर्स में आपको देयर आर 2 सब्जेक्ट्स एक्चुअली, एक लेगी मिडल राइनिंग है और एक लॉज के अराउंड एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। और उसमें एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको 100% मार्क्स चाहिए। ओके, सो दैट्स फॉर द मेडिकामेंट डोसेज का एक सब्जेक्ट होता है, जो वैसे जनरली नर्सिंग वगैरह में किया जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने जनरलाइज किया हुआ है बिकॉज दे वांट यू टू हैंडल मेडिसिन। तो आप मतलब काफ़ी ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए टू होल्ड मतलब यूज इट। सो वो चीज़ में आपको 100% मार्क्स चाहिए, यू कैन नॉट हैव 99। ओके, सो वो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो काफ़ी पेक्यूलियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी अपनी एजुकेशन है, उसका आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए वो साल में 2 बार होता है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो कैसा सिस्टम है। पर इन सब चीज़ों से पहले जो मेन चीज़ है कि आपने जो डिग्री इंडिया से करी है या फिर आप जहाँ से भी आपने यूरोप से बाहर से करी है, सो यू हैव टू सेंड योर जितने भी आपने जो भी पढ़ाई करी है, आपका सिलेबस, आपके पेपर्स, आपका डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, एवरीथिंग यहाँ पे आपको भेजना पड़ता है हेल्थ से डायरेक्टर को। वो फिर बताती हैं कि आपकी जो डिग्री का लेवल है यहाँ की डिग्री के लेवल से सेम है या नहीं। अब इंडिया में क्या, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वुड गया कि मैंने भी इंडिया से करी है, मैंने भी इंडिया से करी है, पर हर एक यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है उसका भी अलग अलग एक सिस्टम है और लेवल होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ अपनी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है दैट हैज़ टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। मतलब अगर आपने एक टीचर को कुछ पूछा भी था, उसके बारे में आपकी डिस्कशन हुई थी, मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, इट्स लिटरली लाइक दैट। तो आप जितना डिटेल में बनाएंगे उनको उतना समझ में आएगा कि आपने अच्छा ये भी किया, ये भी किया। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मतलब ये इनको समझ में आ ही जाएगा, दे शुड नो दिस, नो दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू नो, दे वांट टू सी इट ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट। इफ यू हैव इट फिर वो हो सकेगा, अगर नहीं देन इट्स डिफिकल्ट। फिर वो आपको बोलेंगे आप डिग्री नए फिर से करिए। अच्छा, तो अब मेरे ना 2 सवाल हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला सवाल तो ये है कि ये जो आपने प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन बताया, ये इंडिया में बैठा कोई बंदा या बंदी कैन दे स्टार्ट इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, या फिर यहाँ होना जरूरी है उसके लिए? पेपर्स जो हैं वो आप यहाँ पे हों तो बेटर रहेगा, बिकॉज देन दे ऑल्सो नीड टू सी कि आप इस समय कहाँ पे प्लेस्ड एंड एवरीथिंग। सो इट हैज़ टू स्टार्ट जब आप नॉर्वे आ जाएं वैसे। उसके बगैर मुश्किल ही हो जाता है। ओके, और उसको आपको लैंग्वेज करनी भी शुरू कर देनी चाहिए बाय दैट टाइम जब आप पेपर भेज रहे हैं।
क्योंकि पेपर्स डेफिनेटली नॉर्वेजियन में भेजने होंगे या नहीं, पेपर्स इंग्लिश में चले जा सकते हैं, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपकी कोई सब्जेक्ट, वैसे तो होता नहीं है कि कोई अगर सब्जेक्ट रीजनल लैंग्वेज में हो तो वो ट्रांसलेट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। ओके। तो अब देखो, दिक्कत तो मेरे को जो बच्चों के लिए यही लग रही है कि वो बीडीएस वहाँ पे कर चुके हैं, अब वो नॉर्वे कैसे आए, राइट? तो यहाँ पे कोई मास्टर्स का ऐसा कोर्स है जिसे करने के लिए दीज गाइज कैन कम हियर? आर यू अवेयर ऑफ दैट? एक्चुअली नॉट, मतलब डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिलती यहाँ पे मास्टर्स में। लाइक अगर अच्छा। आपने बीडीएस करी है कहीं बाहर से, सो आपकी पहले बीडीएस की जो हमने कहा गो शेनिंग या फिर यहाँ पे एट पार डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो आपकी मास्टर्स कंसिडर करेंगे। सो अगर आपकी बीडीएस ही इन्होंने यहाँ पे ऑथराइज नहीं करी है तो आपकी मास्टर्स करने का तो स्कोप ही नहीं बनता है। ओके। बट द अदर एक सजेशन कह सकते हैं वो ये है कि लाइक ऑफ कोर्स इफ यू गो टू दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो अब वहाँ पे भी कई लोग बीडीएस करने भी वहाँ जा रहे हैं, और फिर वहाँ से मतलब बेसिकली आपको एक यूरोपियन लाइसेंस मिल जाता है। ऑफ कोर्स आपको पोलैंड में पोलिश सीखनी पड़ेगी एज अ सब्जेक्ट, इन बुदापेस्ट भी आपको शायद हंगरी में सीखनी पड़ती है, एंड उस तरीके से यू कैन गेट अ बीडीएस मतलब रिकॉग्निशन। अगर आपकी सारी डिग्री नहीं कंसिडर करेंगे वो तो मे बी हाफ वे कंसिडर कर लें, बट अगेन दैट्स वेरी डिपेंडेंट अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी डिग्री को किस हद तक सही समझ रहे हैं, उस हिसाब से दे विल टेल यू कि आप किस साल में एडमिशन ले सकते हैं। एंड देन इफ यू टेक दैट एडमिशन तो आप वहाँ पे बीडीएस अपनी कंप्लीट करके एक यूरोपियन लाइसेंस आपको मिल सकता है टू प्रैक्टिस। तो ठीक है जी, अब देखिए प्रोसेस तो आपको पता लग गया। सो आई थिंक प्रोसेस जो है बीडीएस है चाहे एमबीबीएस का, इट इज द सेम, राइट? या इट्स उस पे उसी सेम साइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, इट्स द सिमिलर थिंग। या तो दोस्तों, हमने इस पे अपनी एक और डॉक्टर के साथ जो थी यहाँ पे हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जैसा कि सकीरत जी ने कहा कि प्रोसेस इज सेम, ठीक है। चलिए अब कुछ जनरल क्वेश्चंस ले लेते हैं जो थोड़े मसालेदार भी हैं। सो इट इज लाइक, व्हाट इज द हाईएस्ट पेड डेंटल स्पेशलिटी? ओह, हाईएस्ट पेड डेंटल स्पेशलिटी, वेल ऑफ कोर्स आई थिंक सारी ही स्पेशलिटीज हाई, मतलब क्वाइट हाई पेइंग है। यहाँ पे एक चीज़ है कि वैसे तो सारी जो डेंटल प्रैक्टिसेस हैं दे आर प्राइवेट प्राइमरीली, बट 18 साल तक बच्चों की जो यहाँ पे डेंटल सर्विसेज मिलती है वो बाय द गवर्नमेंट है। सो वो होती हैं गवर्नमेंट क्लिनिक्स में। सो इन द गवर्नमेंट क्लिनिक्स द थिंग इज कि वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यू कैन गेट अ जॉब देयर। अगर आपकी ऑथराइजेशन हो गई है वहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा सा आसान है। गेटिंग इनटू अ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे डिफिकल्ट है, इट्स मोर कंपटीशन एंड इट्स लाइक लॉट मोर डेंटिस्ट competing for the same job. But highest paid thing will be of course सारी चीज़ें ही हैं। You can be orthodontic surgeon, you can be a periodontist and like all the fields जो dentistry में हैं सारी ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है जिसमें ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से आपका कोई डिजीज़ चल रहा है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेफिशून मिलता है, लाइक कह लो कि एक डिस्काउंट मिलता है जिसमें कि गवर्नमेंट पैसा डेंटिस्ट को देती है, आप सिर्फ अपना एक छोटा सा हिस्सा पे करते हैं। सो वो जो जहाँ जहाँ पे वो रेफिशून मिलता है वो जॉब्स काफ़ी हाईली पेड हैं। सो वही पेरिडोंटिस्ट हो गए, ऑर्थोडोंटिस्ट हो गए, सर्जन्स हो गए, तो इन सब के लिए ही हाई, मतलब इट्स नथिंग, ये नहीं हम कह सकते कि हाईएस्ट और लोएस्ट पेड क्या है। इट्स मोर अबाउट कि आपकी प्रैक्टिस में क्या क्या अवेलेबल है। अगर आपकी प्रैक्टिस में सारी स्पेशलिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स यू हैव अ बिगर पेशेंट बेस, आप ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड है तो ऑफ कोर्स आपके पास उसी फील्ड के ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे। ओके, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कौन सा डेंटिस्ट, मेरे लिए सब डेंटिस्ट एक से ही है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन सिमिलर है, विच डेंटल स्पेशलिस्ट इज मोस्ट इन डिमांड? यही तीन जो आपने पिछले बोले यही है। पेरिडोंटिस्ट्स डिमांड में है जो कि गम्स डिजीज के होते हैं। देन ऑर्थोडोंटिक्स जो ब्रेसेस करते हैं वो ऑलमोस्ट आजकल सारे ही बच्चों को चाहिए, सो वो भी डिमांड में है एंड इट्स लाइक अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट कि सबको चाहिए होता है। तो द थर्ड थिंग इज पेरियो वाले भी इम्प्लांट सर्जरीज करते हैं, जो इम्प्लांट्स मुंह में लगाते हैं। देन सर्जन्स हैं वो भी करते हैं। तो ये सबकी सभी डिमांड में है बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड है। यहाँ पे यू डोंट फाइंड स्पेशलिस्ट हर गली कोने नुक्कड़ पे, सो इट्स अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेशलिस्ट्स हैं। तो हर एक की आई वुड से प्रैक्टिस अच्छी ही चलती है। देयर इज नो स्कोप ऑफ नॉट वर्किंग वेल। अदरवाइज हॉस्पिटल्स भी हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी एज अ स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं यहाँ पे। सो इज इट बेटर इन नॉर्वे देन अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा? वेल दैट्स डिफिकल्ट क्योंकि अब मैंने यहीं पे प्रैक्टिस किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने बीटीएस करी है। सो आई वुड से कि मैं हमेशा से ही नॉर्वे में ही मैंने प्रैक्टिस किया है। थोड़ा बहुत मैंने इंटर्नशिप जब हमने इंडिया करी थी, सो दैट वाज माय अदर थिंग। बट सो मुझे तो नॉर्वे ही पसंद है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सिस्टमैटिकली काफ़ी कुछ होता है एंड यू
have a proper like a proper follow up from the patients, and patients भी आपको बहुत अच्छे तरीके से like they listen to you, they listen to your advice, and like the clinic practice is quite nice and clean and very good, I would say. अगला सवाल है जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम्स, सिलेबस, मटेरियल एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल होता है एंड थ्योरी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। एंड जैसे कि मैंने कहा कि उससे पहले एग्ज़ाम जो हमें देना पड़ता है उसे नेशनल सब्जेक्ट कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन ये बनता है, जिसमें वो मैंने बताया कि 100% मार्क्स आने चाहिए इन द डोसेज मेडिकामेंट डोसेज वाला सब्जेक्ट। सो वो एक चीज़ है, अगर आप वहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी इस चीज़ की तैयारी कर सके, सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज हेल्प, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ मुझे देनी पड़ेगी, तो मैंने यहीं पे तैयारी करी थी। वो एक महीने का कोर्स कराते हैं, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, बट आई थिंक इफ़ यू कैन बिल्ड अप दैट नॉलेज बिफोर कमिंग हियर, दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। दूसरी चीज़ जो अपने हमारे सब्जेक्ट्स है उसमें केस बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, दे आस्क यू अबाउट केस प्रेजेंट करेंगे, उस पर आपका हाउ वुड यू ट्रीट द पेशेंट, ऐसा होता है। एंड सो इट्स बेसिकली आपकी जो सारी बीडीज की नॉलेज है वो है। सो टेलिंग पर ये है कि इट इज़ ऑल इन नॉर्वेजियन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नॉर्वेजियन जो है जब आप यहाँ पे आते हैं उसको बहुत बहुत सीरियसली लें और उसको अच्छे से पढ़कर फिर आप अंडरस्टैंड भी करें। सिर्फ कह लो रट्टा लगाकर या फिर ऐसे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एज अ BDS आपकी हो चुकी है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, सो यू विल बी एबल टू क्लियर इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. तो आपने नॉर्वेजियन कहाँ से सीखी? Did you attend some school over here या फिर? It was actually just यहाँ पे जो सिंपल द गवर्नमेंट जो होता है वोक्सनोप्लारिंग, मैं उसी में गई थी, मैंने कोई प्राइवेट लेसन्स नहीं लिए थे, बट आई थिंक आई पिक्ड अप ऑन द लैंग्वेज क्वाइट सून। सो मैंने 6 महीने में अपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए थे। लाइक व्हेन आई केम इन नवंबर और बाय जून मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था फॉर द लैंग्वेज। C1 लेवल तक, so that is I think बहुत अच्छा है। तो मैंने किया ही सिर्फ वो 6 महीने, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक कि बहुत डिफिकल्ट है, इसमें 1.5 साल लगेगा, इसमें 2 साल लगेगा। सो आई थिंक वो फर्स्ट 6 में जो महीने थे मेरे, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे ही फोकस किया था। सो दैट वाज माय प्राइमरी गोल उस टाइम पे। तो मतलब आप भी सलमान खान की तरह वही चीजें करती हैं जो बंदे बोलते नहीं कर पाएंगे आप? जी, और जब वो कहते नहीं कर पाएंगे तब तो वो जिद बन जाती है, करनी पड़ेगी। और जब आपको जिद आती है तब तो आप अपनी भी नहीं सुनते। हाँ, नहीं सुन लेती हूँ। ठीक है जी, चलिए, तो दैट इज गुड। सो नॉर्वेजियन लैंग्वेज मेरे को जो समझ आ रहा है इनकी बातों से कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज इज मस्ट, आई थिंक सो। उसके बिना आपकी दुकान यहाँ नहीं चलने वाली। एंड आई वुड से कि अगर आपको पता ही है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, मे बी ऑन अ स्पाउस वीजा और सम काइंड ऑफ अ वीजा जो आपको ऑलरेडी पता है, वर्क वीजा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा इफ यू हैव डन योर BDS, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके ऑथराइजेशन यहाँ पे पेपर्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप वहाँ रहकर भी देयर लॉट ऑफ नॉर्वेजियन क्लासेस जो इंडिया में अवेलेबल है, सो आप वहाँ रह के भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए। सो आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज। आप ऑलरेडी एक 6 महीने साल के लीप पे चले जाएंगे कि आप वहीं से लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दें। Okay, that's good. अभी देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन इट्स अ बिट डिफरेंट। सो द क्वेश्चन इज, हेलो, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट? आई थिंक इट्स द सेम व्हाट यू हैव मेंशन्ड। इट्स द सेम, या, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने MDS करी है, आपको पहले अपनी BDS को ऑथराइज कराना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपकी MDS को कंसिडर भी करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली एज एन MDS यहाँ पे आपकी ऑथराइजेशन नहीं होती है। तो दोस्तों जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो प्रोसीजर से रिलेटेड ही हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, राइट, आप ग्रेन्युलैरिटी में जाना चाहते हैं, डिटेल्स में जाना चाहते हैं, तो सकीरत जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है इन्हीं के नाम से है, आप वहाँ जाइए, इन्हें फॉलो कीजिए, इनकी जो पिक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, ठीक है, और उसके बाद DM कीजिए इन्हें अपने सवाल। तो होपफुली व्हेन शी हैज टाइम आउट ऑफ अ बिजी शेड्यूल शी विल ट्राई टू हेल्प, एटलीस्ट शी कैन गाइड यू, राइट। तो बस सकीरत जी आप ये बताइए एंड में क्या है, मतलब आज की डेट में आप क्या गाइडेंस देंगी? सपोज कीजिए पहले तो जो 12th का बच्चा है या फिर BDS कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या एक वर्ड ऑफ एडवाइस, अगर उनको यहाँ पे नॉर्वे आना है अपनी डेंटल इसके लिए? आई वुड से अगर आपने BDS कर ली है तो जैसे कि हमने बताया कि जो प्रोसीजर है वो वही है रहेगा, लाइक लैंग्वेज इज वन प्राइमरी थिंग। बट एक पॉइंट जो मैं पहले बताना मतलब भूल गई, वो ये है कि अगर आप यहाँ आकर जब आप आएँ और आपके पास कोई पॉसिबिलिटी हो टू जस्ट टेक अप एन इंटर्नशिप किसी क्लिनिक के अंदर, किसी डेंटिस्ट के अंडर, सो आप उस चीज़ को ज़रूर करें, बिकॉज वो चीज़ आपकी एक्सपीरियंस में काउंट होगी। सो व्हेन यू सेंड योर पेपर्स, अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप भेजेंगे टू डू, जब वो देखेंगे कि एट पार है कि नहीं आपकी डिग्री के पेपर्स,
तो उस समय अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा ऑफ एन इंटर्नशिप, लाइक जस्ट बीइंग एट द क्लिनिक, हेल्पिंग, असिस्टिंग अनदर डेंटिस्ट जो यहाँ पे नोन हो या फिर यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो काफ़ी सालों से, सो दैट विल बी ऑफ अ ह्यूज एडवांटेज क्योंकि आप ये नॉर्वे में कर रहे हैं. एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल जस्ट फॉलो, यू नो, कि आप क्योंकि आप प्रैक्टिस में जब आ जाते हैं सो ऑफकोर्स एवरीथिंग जो है आपका एक तो नॉलेज ब्रश अप रहती है, आप फ्रेश रहते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, डेली प्रैक्टिस डीलिंग, एंड दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू इन योर जो आपका एग्जाम होगा एंड में, उसकी भी बहुत बड़ी हेल्प होती है. सो इट्स समथिंग वियर्ड कि आप घर पे बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ते रहें और आप जाके एग्जाम दे दें, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम उस तरीके का नहीं होता है कि आपको मुझे डेफिनेशन बता दीजिए खाली. सो दे वॉन्ट यू टू सॉल्व अ केस, दे वॉन्ट यू टू गिव अ सोल्यूशन. सो उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यूर इन टू अ प्रैक्टिस. सो दैट आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि वो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी और तरीके की वीज़ा पे आ रहे हैं, सो आई वुड से दैट्स द वे टू गो. घर ना बैठिए, मतलब कोशिश करिए कि आप किसी क्लिनिक में अपने आप को एनरोल कर सकें. सेंड ईमेल्स, कॉल देम, मतलब आपको आसानी से नहीं मिलेगा ये, बट अगर आप थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाएं नॉर्वे के या फिर मेन सिटी से थोड़ा थोड़ा बाहर आप अप्लाई करें, लोगों को पोलाइटली पूछें कि आपको अभी इंग्लिश ही आती है, नॉर्वेजियन नहीं आती है, देन यू माइट हैव अ चांस कि आप किसी क्लिनिक में एज एन असिस्टेंट और एज अ हेल्पर वहाँ पे रह सकें ताकि आपको सब कुछ सीखने को मिल सके. रेस्ट वही जो हमने साइड पहले बात करी है, हेल्थ डायरेक्टोरेट पे सारे स्टेप्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं. वहाँ पे मेंशन्ड है फीस कितनी है, व्हाट विल इट चार्ज यू, सारी फीस खुद ही पे करनी पड़ती है. देयर इज नो एड फॉर दिस थिंग, देयर इज नो स्कॉलरशिप, सो यू हैव टू पे फॉर ऑल योर एग्जाम्स योरसेल्फ एंड इवन फॉर योर Norwegian course. थोड़ा बहुत I think they have like I did it from the government school, so आप प्राइवेट कर रहे हैं तो of course it's more expensive, बट आई थिंक कोई ज़रूरी भी नहीं है प्राइवेट करना. आप अगर गवर्नमेंट से भी करें और मन लगा के करें, यू जस्ट नीड टू पिक इट अप. यहाँ पे यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू पिक इट अप एक्चुअली. तो आई वुड से कि आप अगर आप इंडियन स्टाइल से करें तो बेटर रहेगा. आप थोड़ा जोर लगाएं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें. अगर आपके पास एक किताब आपको फर्स्ट लेवल की मिली है तो फटाफट खत्म करके अगले लेवल पे चले जाएं. वो काफ़ी लोगों को बात नहीं पता थी वैसे जब मैंने अपना करना शुरू किया था. सो एवरीबडी वाज लाइक धीरे धीरे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बट आई वाज लाइक मैंने वो जल्दी खत्म करी तो आई वेंट टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन टू द नेक्स्ट. काफ़ी सून आई वांट क्रॉस द लेवल्स. सो आई थिंक वो मत वेट करते रहिए. अगर आपको लगता है कैपेसिटी है, कैलिबर है, ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रेशर और स्ट्रेस. ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे करिए, बट इट वुड हेल्प अगर आप ये जल्दी करना चाहते हैं, आप अपना सारा प्रोसेस एक्सकलरेट करना चाहते हैं, देन दिस वुड बी द वे टू गो. यस, आई थिंक जो हमारा पहला इंटरव्यू था हमारे डॉक्टर अजीसा के साथ, शी ऑल्सो फॉलोड द सेम पाथ. उन्होंने भी नॉर्वेजियन बहुत जल्दी करी जस्ट लाइक यू. सो आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कोरिलेशन. तो भैया सक्सेस फैक्टर दोनों लेडीज से यही है कि नॉर्वेजियन सीखो और साथ ही साथ कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कि नहीं. बिल्कुल. तो होपफुली, और देखिए इस वीडियो के बाद आपने करना क्या है, ये नहीं करना कि डायरेक्टली सकीरत जी का इंस्टाग्राम करा, उनको मैसेज कर दिया अपनी क्वेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ से डायरेक्टोरेट की उन्होंने वेबसाइट बोली है उस पर जाइए. देखिए आपने डॉक्टर बनना है नॉर्वे में, यू नीड अ बेटर लाइफ स्टाइल, यू नीड अ बेटर जॉब. जॉब जो है, जो एफर्ट आप ही को मारना है, हम लोगों को नहीं. हमारी रोजी रोटी भी चल रही है ढंग से, राइट. सो इट्स द पॉइंट इज रिसर्च कीजिए अच्छे से. यहाँ पे जो आप इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, दैट इज जस्ट वन पार्ट, दैट शुड बी जस्ट वन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग विच यू डू. ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा. और सकीरत जी के जो इन्होंने आज बखान करा है राइट, डेंटिस्ट्री का, वो भी उससे आपको आपके करियर में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. सो बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए, एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे. नमस्ते फ्रॉम